आजकल जो बच्चों में जो आंखों की प्रॉब्लम आ रही है, उसका सबसे बड़ा रीजन है तो आधुनिक जीवन शैली। जो आधुनिक जीवन शैली जो घर पे हो रहा है, उसमें हम बच्चों को फोन पकड़ा देते हैं। खाना नहीं खा रहा है, बेटा फोन पकड़ ले। अच्छा, या हम ही कोई काम करने जा रहे हैं, बच्चा चुप रहेगा, शांत रहेगा, कुछ देर उसको फोन पकड़ा दिया जाएगा। अपनी झंझट से, अपने टाइम से बचने के लिए बच्चों को फोन पकड़ा दिया जा रहा है। और हर घर में 24 घंटे में से लगभग 12 घंटे, गाँव की तो नहीं बात कर पाऊंगा, और शहरों में 12 घंटे टीवी चलती है, जिसका नुकसान है। अच्छा, टीवी भी चलती है, फोन भी साथ में चलता है, और लगातार घरों की लाइटें भी जली रहती हैं, क्योंकि घर ऐसे बनाए जाते हैं जिसमें बाहर की रोशनी अंदर प्रवेश ही नहीं करती और हमको लाइटों का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी 3 चीजें तो ये आंखों को जो नुकसान पहुंचाती हैं। अब आ जाते हैं हम सब ऑपरेशन के टाइम, जब बच्चे का जन्म होता है। एक मिनट। हेलो। हाँ, तो ये जो ऑपरेशन के टाइम पे जिस बच्चे को क्योंकि जब बच्चा पेट में होता है तो उसके लिए जो सबसे नई चीज होती है वो सिर्फ और सिर्फ प्रकाश है, क्योंकि ऑक्सीजन भी बच्चे को अंदर मिल रहा है, डाइट भी अंदर बच्चे को मिल रही है, आपका स्पर्श भी बच्चे को मिल रहा है। एक ही चीज जो नहीं मिलती बच्चे को अंदर, वो है रोशनी। और बाहर आते ही 1,000 वाट के बल्ब लगे होते हैं उसके ऊपर, जिसके कारण बच्चों की आंखें कमजोर पड़ जाती हैं। इसको अगर आप सब जी हाँ, थोड़ा सा हम निकल गए थे। कोई टॉपिक मिला या फिर हम बोले एक टॉपिक? बताएं, आप भी अपना टॉपिक बताएं। मेरा मोबाइल हैंग कर गया था, हम बाहर निकल गए थे। तो एक्चुअल में हमें एक टॉपिक पे बात करना चाहते हैं जो आम तौर पे अभी देखते हैं लोकल में बहुत लोग परेशान रहते हैं, लड़का रहे या फिर बड़े आदमी या फिर औरतें, ये क्या बोलते हैं, धात जिसको कहते हैं। ठीक है, इस पर यदि पूर्ण निजात पाया जाए तो ये इस पर हम बात करना चाह रहे थे। जरूर इस पे बात कर लेते हैं। अभी टॉपिक चल रहा है आंखों की समस्या के बारे में। ठीक है जागेश्वर जी, 3 टॉपिक नोट करके रखते हैं। एक तो दांत की समस्या, एक पेट की, और एक किसी चीज की और आई थी अभी, और आंखों पे हम बात कर रहे हैं, है ना? ये भी नोट कर लिया जाए, तो ये दोनों, ताकि हम कल कवर कर लेंगे अगर बचा तो। जी जागेश्वर जी, बोलना कुछ? ठीक है। हाँ, तो बच्चे का आंखें खराब होने का रीजन पता लग गया ना, कि रीजन सबसे बड़ा यही है कि जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, उसको ये ऑपरेशन के लिए हजार लाइटें, हजार वाट की लाइटें झेलनी पड़ती है, जिसके कारण उसी टाइम उसकी आंखें कमजोर पड़ने लग जाती है। और अगर घर पे भी हो गया, भगवान की कृपा हो गई बच्चे पे, तो रिश्तेदार फ्लैश जला जला के इतनी फोटोएं खींच लेते हैं उसकी, कि वो भी आंखों को प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। तो कृपया करके बच्चा हो तो उसकी तुरंत सब ये ना सब फोटो खींचो, मामा को फोटो दो, चाचा को दो, दया को दो, और उस रिश्तेदार को, है ना? अगर क्लिक करनी हो तो एक आधी फोटो क्लिक कर सकते हैं विदाउट फ्लैश की, और वही जी स्टेटस लगा दो कि इसके बाद अब 1 महीने बाद ही फोटो मिलेगी। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हैं आप सब। और अगर हॉस्पिटलों में भी ऑपरेशन हो रहा है तो ये रिक्वेस्ट किया जाए उनसे कि सर लाइट का या तो अगर थोड़ी सी दूरी बना के रखी जाए, जिससे बच्चे की आंखों पे प्रेशर ना पड़े, तो वहां से भी बच्चा थोड़ा ठीक हो सकता है। अब बच्चे की प्रॉब्लम आ ही गई है, तो उसके बाद हमने करना क्या है। और एक और बीमारी बात करूंगा जिसका डॉक्टर के पास इलाज ही नहीं है, ना दवाइयों में और ना ही ऑपरेशन में, ग्लूकोमा जिसको कहा जाता है। उसमें क्या होता है, दिमाग की आंखों की जो 7 नसें जाती हैं पीछे ब्रेन तक, वो सूखने लग जाती हैं,
और जब वो सूखती हैं तो उसका ट्रीटमेंट कोई नहीं है, तो ना ऑपरेशन है उसका ना कुछ है, तो डॉक्टर उसको कह देते हैं भैया हाथ खड़े हैं। और मोतिया, काला मोतिया, चिट्टा मोतिया तो नॉर्मल सी प्रॉब्लम है, उसको ठीक कर ही दिया जाएगा। इसको कैसे तो पहचानेंगे ये प्रभु जी? चीजें हेलो, है आप कैसे ये टेस्ट ग्लूकोमा करवाएंगे ना, ग्लूकोमा में टेस्ट करवाएंगे तो टेस्टों में पता लगेगा। मोतिया में तो देखो साफ पता लगता है, जाला दिखता है ना, फीलिंग आती है, पर ग्लूकोमा में ऐसा कुछ नहीं होता, ड्राईनेस हो जाती है, आंखें खुश्क होने लग जाती है, पानी नहीं आता, रोने पे भी आंसू कम आता है ना, तो ग्लूकोमा की ये प्रॉब्लम है। तो प्रभु जी आयुर्वेद में ठीक हो सकते हैं वो? जरूर ठीक हो सकता है, और एक नहीं कई पेशेंट ठीक किए हैं। हमारे पास भी उसका एक पेशेंट है। हमने एक पेशेंट ठीक किया था जिसको दिखना बिल्कुल बंद हो गया था, 100% आंखें की रोशनी खत्म हो गई थी, 100%। तो उस पेशेंट को भी ये ट्रीटमेंट जो बताने जा रहा हूँ वो दिया था और वो ठीक हुआ था। और परछाई तो उसको मतलब परछाई जैसा दिखना तो चौथे दिन ही स्टार्ट हो गया था। चलिए, तो हम क्लासिकल मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, उससे पहले हम थोड़ा सा घर की दवाइयों के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें ना ड्राई फ्रूट दिया जाए, कौन कौन से, काली मिर्च और बादाम। देने का तरीका ये है, रात को 2 बादाम को पानी में भिगो दे, अगले दिन छिलके उतार के घिस लिया जाए सिल पे, पत्थर पे, और 1-2 काली मिर्च कूट के डाल के घी में डाल के हल्का पका दिया जाए। घी में पका के घी में हल्का रोस्ट करके दूध डाल के पका दिया जाए, ये कर दिया जाएगा तो, और वो दूध पिलाया जाए पेशेंट को। ये नॉर्मल घर का ट्रीटमेंट है। क्या मात्रा रहेगा प्रभु ठीक जी? है, मात्रा क्या रहेगा? मात्रा क्या? 2 बादाम, 2 बादाम, दूध 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 2 बादाम, दूध आप पीजिए, 1 गिलास तो पीजिए, आधा गिलास ले सकते हैं, 1 गिलास ले सकते हैं, ठीक है। हेलो जी, प्रभु जी, आप बादाम के बोले तो बादाम 2 प्रकार का होता है, पिस्ता बादाम की ये नॉर्मल बादाम होता है इससे? नॉर्मल बादाम ही ले लीजिए। ऐसे जो नॉर्मल बादाम की भी पहचान बता देता हूँ, जो मार्केट में बिकता है ना, वो बिल्कुल चिकना होता है, बिल्कुल साफ सुथरा दिखता है, मतलब एक शेप में। जो अच्छा बादाम होता है वो थोड़ा सा मतलब लुक उसका देखने में वैसे ही होता है, पर चुचका टाइप का होता है जैसे, बट उसको जब आप तोड़ेंगे और दाबेंगे तो आपको वो उसमें से रस निकलेगा, मतलब तेल निकलेगा, और इस बादाम में तेल नहीं होता जो हम सब मार्केट में देखते हैं, है ना। काली मिर्च बोले प्रभु जी, तो काली मिर्च 2 दाने काली मिर्च, जी, दोनों को एक ही साथ घिस के आधा चम्मच घी डाल के भून लें, हल्का सा 1 गिलास दूध डाल के पका दिया जाए। वो दूध पिलाना है पेशेंट को शाम के टाइम, ठीक है। गाजर का जूस मिलना है, मौसम है तो गाजर का जूस पिलाइए, नहीं तो आंवले का मुरब्बा जरूरी है। मुरब्बा नहीं मतलब आंवला, एक आंवला खाने में यूज करना ही करना है। आंवला मुरब्बा के रूप में ले लें, आंवले का रस ले लें, या आंवला सब्जी में डाल के खाएं, जैसा भी एक आंवले का प्रयोग करना ही करना है। ये 3 महीने का ट्रीटमेंट है, 3 महीने में बिल्कुल फिट हो जाएंगे, ठीक है। एक आंवला खाना ही खाना है प्रतिदिन प्रभु जी? हाँ, प्रतिदिन। दूध पीना वही पीना। हाँ, दूध पीना है। आंवला कभी भी सवेरे किसी भी टाइम दे सकते हैं, जैसे सवेरे उठ के आप अगर मुरब्बा खाते हैं तो आंवले का 1 मुरब्बा ले लें, अगर सब्जी में डालते हैं तो सब्जी में काट के डाल दें, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना।
एक आंवला। अगर गाजर का तो हमेशा सीजन नहीं होता, गाजर का जूस भी जरूरी है, मिल जाए तो। अनीता कुमारी जी, ये कह रहे थे प्रभु जी, सीजन में आंवला का जूस हमने 2 महीने लगातार लिया था मॉर्निंग टाइम में। और अच्छा। ये गुलकी और घी और ये बादाम, पिस्ता बादाम, उसको मिश्रण करके सुबह का टाइम लेते थे, लेकिन कोई भी चेंजिंग नहीं आया और ड्राइनेस हो रहा था ये। अच्छा, अभी देखिए, जब हम पार्ले जी बिस्कुट लेने जाते हैं तो पार्ले जी बिस्कुट कितने का होगा? 3 बताइए। रुपए। 3 रुपए का पार्ले जी बिस्कुट हो, है ना? और अगर आप 2 रुपए लेके चले गए तो क्या आपको पार्ले जी बिस्कुट मिल जाएगा? नहीं, नहीं मिल पाएगा ना। तो उसके लिए हमें पूरे 3 रुपए ही चाहिए, है ना? 5 रुपए हो जाएंगे तो चलेगा, पर 2 रुपए में काम नहीं चलेगा। 2.5 रुपए में लेंगे तो क्या मिल जाएगा? 2.5 रुपए में भी नहीं मिल पाएगा। उसी तरीके से जब ट्रीटमेंट हमने करना है तो हमें पूरी तरह से उसको घेरना पड़ेगा चारों तरफ से। आप समझ रहे हैं, जब एलोपैथिक डॉक्टरों के हाथ खड़े हैं तो उसका मतलब वो एक रेट सेट हो चुका है, भैया 3 रुपए से 1 रुपए नीचे का नहीं मिल सकता। तो आपको उसको 5 रुपए लेके जाइए कि कई बार रेट बढ़ भी जाए तो 5 रुपए दे दो। तो आपको पूरी तरह से घेरना पड़ेगा उसको। ड्राइनेस आप अगर बता रहे हैं कि उसके बाद भी ड्राइनेस हो गया, तो अभी आप सिम्टम देखिए, क्यों ड्राइनेस हो रहा है? नसें सूख रही हैं तो क्यों हो रही हैं, है ना? तो इस चीज पे अभी हम बात करेंगे ना आगे आगे, यही खत्म नहीं हुआ है। आंवला एक प्रयोग कराना है, गाजर का जूस देना है और काली मिर्च, बादाम, ये दूध घी के साथ हमने ये देना है। ठीक, ये तो हो गया। पोषण हमको अंदर से मिलेगा। अब तत्काल की स्थिति में हमको क्या करना है? हमको नस से देना है नाक में घी, देसी गाय का घी रात को 1-1 बूंद डालना है। वो क्या करेगा? ऊपर से आपको तरावट देगा। रात को 1-1 बूंद नाक में देसी घी डाल के सोना है, ठीक है? और सर पे मालिश के लिए आप हफ्ते में कभी 1 दिन 2 दिन बादाम रोगन का प्रयोग कर सकते हैं, देसी गाय का घी थोड़ा सा डाल के, मतलब 4-5 बूंद देसी गाय का घी, बादाम रोगन लेके मिक्स करके उससे आप हल्के हल्के हाथों से मसाज कर सकते हैं। बेदाम रोगन क्या होता है प्रभु जी? बादाम रोगन एक तरीके का तेल होता है, वो मार्केट में मिल जाएगा आपको? हाँ, मार्केट में मिल जाएगा बादाम रोगन, ठीक है? ये अपने हल्के हल्के हाथों से ये कान के साइड में भी उसका मसाज किया जाए। जेलाना जी, प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। लिंक थोड़ा मतलब कि मेरे साइड का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, जिस कारण से मैं ज्वाइन नहीं कर पाया टाइम पे। अच्छा अच्छा जी प्रभु जी, तो अगर कोई भी वैसे हमारे सहपाठी हैं जिन्होंने रिकॉर्डिंग अगर किया होगा तो आप प्लीज शेयर करो। हाँ, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। तो ये बादाम रोगन का मालिश करना है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हमने जाना है। ये जो आप ड्राइनेस जिनको बहुत हो जाती है उनके लिए नाक में नस से करें, 1-1 बूंद नाक में देसी गाय का घी डालना शुरू करें और हल्के हल्के हाथों से बादाम रोगन की मसाज करें। और एक चीज और अगर कर सकते हैं तो बेल पत्तों को पीस के, पहले कॉटन का कपड़ा आंख पे रख लें, बेल पत्तों को पीस के ऊपर से वो उसका जो पेस्ट बनाया है वो आंखों पे रख के फिर हम पट्टी मान लें और 1-2 घंटे आराम से इसको ऐसे पड़े रहने दें। 2 घंटे के बाद अगर आप खोलेंगे तो ये हफ्ते में 1 दिन इनफ है। हफ्ते में 1 दिन ये कर दें तो बहुत सही रिजल्ट आता है। ये तीसरा। चौथा, आप सबको बताया था, गंगा जल या गुलाब जल या दोनों को बराबर मात्रा में मिला लें, 100 ग्राम ये होना चाहिए।
चाहे 100 ग्राम गंगा जल ले लें, चाहे 100 ग्राम गुलाब जल ले लें, या 50-50 ग्राम दोनों को लेके 100 ग्राम बना लीजिए। ठीक है, उसमें 2 ग्राम आपने फिटकरी डालना है, सिर्फ 2 ग्राम। 2 ग्राम फिटकरी डाल के मिला के रख दें। एक एक बूंद रात को आंखों में डालना है। सभी तरीके की आंखों की प्रॉब्लम के लिए बता रहा हूं, सभी तरीके की, ये नहीं कि इस बीमारी के लिए उस बीमारी के लिए। हाँ, जख्मी आंख के लिए नहीं है, जिसको अगर चोट लग गई है, किसी को जलन हो रही है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ये अपने बेल पत्ते का वो रस बनाना है, वह ठंडा होता है, आंखों पे रख के उसको रखोगे तो ठंडक मिलेगी आपको, ये कर लेना है। ठीक है, रात को सोते हुए पैर के तलवे पे सरसों का तेल, नारियल का तेल, तिल का तेल, घी, किसी से भी आप मसाज कर सकते हैं। ठीक है, आपने ये कर लेना है। अब इसके बाद जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा। गंगा जल के बारे में एक बार फिर रिपीट कीजिए। ठीक है, और सावित्री जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, पत्ता को पीस के आंखों पे डायरेक्ट रखना है या फिर कपड़े के ऊपर से रखना है? कपड़े के ऊपर से रखना है। ठीक है जी। बहुत बारीक कपड़ा होना चाहिए, कॉटन का कोई पतला सा कपड़ा ना। जी। ठीक। हाँ, गंगा जल हो या गुलाब जल हो, 100 ग्राम वो लेना है, उसमें 2 ग्राम फिटकरी डालनी है। फिटकरी डालने के बाद मिला के रख ले, उसकी एक एक बूंद सवेरे शाम आंखों में डालनी है। ठीक है, ये हो गई। अब आपने देखना है जिसका ट्रीटमेंट कर रहे हो उसके सिम्टम भी देखे जाते हैं, सिर्फ बीमारी नहीं देखी जाती। बीमारी आई क्यों? कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, शुगर तो नहीं है, ब्रेन की कोई समस्या तो नहीं है, कोई पहले चोट वगैरह तो नहीं लगी थी, ये सब कुछ हमने देखना है ना। जिनको आंखों की समस्या है और ये प्रयोग किया था, वो कृपया करके दोबारा माइक ऑन करें। कौन थे? जी प्रभु जी। जी हाँ, आपको और क्या दिक्कत आती है इसके साथ? जैसे इसमें दिक्कत, हमने डॉक्टरों के पास गया था, रांची वगैरह इधर उधर, तो चंडीगढ़ में भी दिखाया था हमने। तो वहाँ बोला था कि हमने नाइट ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हमारा -1 पावर चला गया था, माइनस में। ठीक है, तो ब्लर दिखने लगा था, तो बोला कि इसका इलाज नहीं है, आप चश्मे लगा के दिन में कर सकते हो, बट रात के लिए आपको लाइट की आवश्यकता होगी ज्यादा, और नॉर्मल इंसान की तरह आप नहीं रह पाओगे, ऐसा बोल के चंडीगढ़ से वापस आए। फिर इधर रांची वगैरह जहाँ जहाँ हुआ वहां दिखाया, सारी जगह यही बात हुई। ठीक है, ठीक है। अच्छा, नाइट ब्लाइंडनेस ये आपको बचपन से है या अभी हुआ? मतलब हम जिस समय पहले तो हमको नहीं पता चलता था, लेकिन जब 7 में हम थे तो दूसरों लड़के ने बताया कि अरे तुमको नहीं दिखता क्या, ऐसे स्कूल में पता चला था हमको। एक बार सरस्वती पूजा होता है ना, तो उस टाइम को हमको पता चला कि रात में शायद हमको नहीं दिखता है, उसके पहले हमको नहीं पता। मतलब बचपन से प्रॉब्लम है। जी ठीक है, चलिए आप ये लिखिए ट्रीटमेंट। और कोई कॉन्स्टिपेशन वगैरह तो नहीं है, कब्ज वगैरह की दिक्कत? नहीं, वैसा सिस्टम नहीं। ठीक है, चलिए अब आप क्लासिकल मेडिसिन पे आ जाइए। क्लासिकल मेडिसिन में लिखिए सप्तामृत लोह। सप्तामृत लोह, सारी वाधी वटी, सारी वाधी वटी। और थोड़ा सा अगर पैसा लगाना चाहे तो उसके साथ में हम ऐड कर सकते हैं नवरत्न रस, 3 चीज। ठीक है, ये तीनों गोलियां हैं,
इनकी एक एक गोली सवेरे शाम कूट के शहद के साथ या मलाई के साथ अच्छी तरह मिला के चाट लें, ठीक है। और प्रभु जी ये दवा हमने उपयोग किया 3 महीना जगेश्वर प्रभु जी बताओ। तो प्लीज सप्तामृत लो, जी प्रभु। सप्तामृत लो के बाद क्या बोले प्रभु जी? सप्तामृत लो के बाद सारी वाधी वटी, सारी वाधी वटी, नवरत्न रस, नवरत्न रस, इनको तीनों कूट के शहद के साथ या हल्का फुल्का खीर खाएगा, मलाई के साथ, शहद या मलाई के साथ ये खाना खाने के बाद है। और एक दवा है अमलकीय रसायन, अमलकीय रसायन, अमलकीय रसायन की आपने लेनी है, आधे चम्मच से कम लेना है अमलकीय रसायन। ये रात को दूध के साथ ले सकते हैं आप, ठीक है। और एक लिखिए सरस्वता रिष्ट, सरस्वता रिष्ट, सरस्वती रिष्ट आप सवेरे शाम खाली पेट, मतलब खाने से आधी घंटा पहले लेना है। 10 ml 15 ml वजन के हिसाब से अपने देख लेना, ठीक है। ये देना है, ये 3 महीना ट्रीटमेंट ये चलेगा। ये सभी तरीके की आंखों की प्रॉब्लम के लिए अच्छी है। सरसता रिष्ट है ब्रेन के लिए, सप्तामृत लो है नॉर्मल ताकत के लिए है, ठीक है। इसमें त्रिफला होता है, शहद होता है, लो भस्म होती है। सारी वाधी वटी है कान के लिए। कंफ्यूज मत हो जाना कि आंखों की दिक्कत के लिए कान की दवा क्यों चला दी है, चलेगी। अमलकीय रसायन, अमलकीय रसायन रात को दूध से ले लीजिए। जी अल्लाह प्रभु जी ये सारी वादी है या सारी वादी है, द है या धनुष या दवात? तो धी भी मिल जाता है, दी भी मिल जाता है। अच्छा जी। और प्रभु जी ये जो लास्ट में हमने लाइन बताया था कि मलाई के साथ खाना की रात को खाना है इसको, किसको? जैसे आपने बताया कि जितना वजन होगा वजन के अनुसार। सप्तामृत लो, अमलकीय रसायन, ये रत्न जी, नवरत्न रस, ये तीनों पाउडर बनाकर तीनों को कूट के हाँ सवेरे शाम मधु के साथ, सवेरे शाम खाना खाने के बाद है ये, ठीक है। और अमलकीय रसायन आपका रात को दूध के साथ है, सरसता रिष्ट सवेरे शाम है, ठीक है। क्योंकि प्रभु जी ऐसा है ना कि हमारा जो भांजा है, हरि बोल, वो भी मतलब कि जब वो 2 क्लास में गया तो ऐसा वो क्लास में मतलब कि होता था क्या कि मिडिल में मतलब कि बेंच में बैठता था, मिडिल वाले बेंच में। तो लगभग क्लास में 70-80 स्टूडेंट लोग थे, तो जब भी जाता था तो उसको दिखता नहीं था, तो होमवर्क करके आता नहीं था, घर से जाता नहीं था स्कूल। तो उसको टीचर बहुत उसको एक दिन पिटाई की। तो घर पे आके बताया कि मामा आज हमको तो टीचर बहुत ज्यादा पिटाई की है। हम कहे क्यों? तो होमवर्क करके नहीं गया था। हमें क्यों नहीं करके गया था? तो बोर्ड में जो टीचर लिखवाती है वो दिखता नहीं है, हमसे दिखता नहीं है। तो हम लोग सोचे कि भाई क्या बात है, ऐसा हमेशा ऐसा कंप्लेन आता था। तो फिर उसको हम लोग लेके गए यहाँ बंगलौर में, कोलकाता का कोई है शंकर नेत्रालय, जी। तो वहां पे भी मतलब ट्रीटमेंट चला, लेकिन ठीक नहीं हो पाया। उसका क्या हुआ कि जब वो जन्म लेने वाला था तो मतलब कि दीदी कुछ ऐसा दवा खाई थी जिस दवा के कारण इसको थायराइड और आंख का रोशनी चला गया। हाँ ठीक है, तो हम ये दवा चला सकते हैं? चला सकते हैं, बिल्कुल सभी तरीके की दवा के लिए चला सकते हैं। जैसा भी इन्होंने बताया कि थायराइड है ना,
तो अलाना जी स्पीकर ऑफ कर लें। थायराइड के कारण भी आंखों पे इफेक्ट पड़ता है, शुगर के कारण भी आंखों पे इफेक्ट पड़ता है। तो हमें अपनी और भी के साथ में कौन सी बीमारी ऐसी आई जिसके कारण हमारी आंखों को दिक्कत आ रहा है, वो भी नोट डाउन करना है, उसका भी ट्रीटमेंट लेना है। ठीक है, ये बातें ध्यान में रखनी होंगी। तो ये चीज ये ऐसा ना सोच लेना कि मैंने आंखों का लगातार ट्रीटमेंट लिया और फर्क नहीं पड़ा तो कहाँ दिक्कत आ गई, दवा नहीं फायदा कर रही, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं से उसका साथ मिल रहा है। जैसे अभी युद्ध हो रहा है यूक्रेन का, रूस का, यूक्रेन को लगातार कहीं ना कहीं से तो गोला बारूद मिल ही रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि युद्ध खत्म क्यों नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे मेन रीजन है कहीं कोई ना सप्लाई दे रहा है। तो वैसे ही हमारी आंखें अगर फिर से ड्राई हो रही हैं दवा लेने के बाद भी, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। क्या पता हमारी आंखें बहुत ज्यादा खुश्क हो गई हो, तो हमको साथ में उस चीजों की ताकत के लिए भी दवा लेनी पड़ेगी ना। सारा चीज हमको देखना पड़ेगा प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, बट लगभग ये दवा जिसको भी दोगे सही हो जाएगा पेशेंट, क्योंकि इसमें कवर कर दिया हमने सारा कुछ। क्या क्या कवर किया? सरसतारिश हमने ब्रेन को कवर कर दिया, सप्तामृत लोह जो है वो नॉर्मल ताकत के लिए, नसों के लिए है। उसके बाद अमल के रसायन, विटामिन ए विटामिन सी को कंप्लीट करेगा, ताकत देगा। रसायन कोई भी है ताकत देने का काम करता है। सारी वादी बटी लगभग कान से के पास जितनी भी नसें होती हैं सब पे काम करता है। ये हो गया। नस से आप नाक में दोगे तो जो ड्राई नस हुई है ब्रेन की वो भी धीरे 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 ठीक होने लग जाएगी। पैर के तलवे पे मालिश करना स्टार्ट करोगे तो ब्लड फ्लो ठीक होने लग जाएगा, नस की ब्लॉकेज वगैरह होगी तो वो खुलने लग जाएगी। आंवला आप लोगे तो आपकी आंखों के लिए ताकत देगा ही देगा। बादाम, काली मिर्च ये रोशनी बढ़ाने के लिए फायदा करती हैं। घी संपूर्ण आहार है, दूध भी लगभग आपको हर चीज देता है। ठीक है, ये सारा ट्रीटमेंट जब हम चलाएंगे, और बेल रखने के कारण एक प्रेशर होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का अपना एक अलग ही लेवल होता है। आप जमीन के जितना करीब सोएंगे आपकी बीमारी उतनी कम होती चली जाएगी। ज्यादातर आप देखिए ऊंचाई पे रहने वालों को डिप्रेशन वगैरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। आप नीचे जब सोना स्टार्ट करेंगे तो आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट आएगा। तो वो इसी के कारण कि गुरुत्वाकर्षण का भी अपना एक लेवल होता है, ठीक करने में बीमारी को योगदान है। तो जब आप बेल के पत्तों को रखोगे तो वो भी आपको फायदा देके जाएगा। इस टॉपिक को लेके अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो आप सब पूछ सकते हैं। जी चंदन कुमार जी। कैसे बनाए कैसे खाए? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी जी। प्रभु जी, मेरे ससुर जी हैं, उनका जो आँख में ना पहले एक बार ट्रीटमेंट हुआ था, एक है झारखंड में कश्यप आई हॉस्पिटल, तो वहाँ पे आँख का ऑपरेशन हुआ था ना, तो लेंस लगाया था, तो किसी के कारण वो गिर गया, तो वो आँख पूरा डैमेज हो गया है ना, और वो आँख के कारण दूसरा आँख भी मतलब उनका दिखना बंद हो गया था। तो आप ये ट्रीटमेंट चलाइए, जिस आंख से दिखना बंद हुआ है शायद उस आंख में रोशनी आ जाए। देखिए ऑपरेशन वाली चीजों में आयुर्वेद का कोई बड़ा योगदान नहीं रहेगा, क्योंकि जो खुद खराब कर दी गई हैं चीजें उनमें कुदरत का कोई बड़ा योगदान नहीं होता। तो जो तो ऑपरेशन कराने के बाद गिर गया जो है उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, बट जो आंखें अपने आप खराब हो रही है शायद उसकी रोशनी फिर से आ सकती है। आप यही ट्रीटमेंट दीजिए। अलाना जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरि बोल। प्रभु जी बोले थे कि अभी मेरे बड़े पापा जो हैं उनके आंख में अभी कंटिन्यू 6 महीने से आंख के आईवल में डॉक्टर ने इंजेक्शन देने के लिए कहा, तो इंजेक्शन चलते उनकी आंख के अंदर की जो पानी होती है वो पानी सूख गई है। जी जी। तो आज भी उन्होंने जाकर कोशिश कीजिए, शायद लगभग पापा का, हाँ, और लेकिन पापा का एज भी लगभग प्रभु जी लगता है कि 78-79 हो चुका है। जी देखिए आप ट्राई कीजिए, कर सकती है, कर सकता है। देखिए करने में कोई दिक्कत नहीं है ना। ये तो है नहीं कि कोई साइड इफेक्ट है, कहीं ना कहीं तो बेनिफिट देके ही जाएगा। जी उदय जी, आपका क्वेश्चन था? उदय जी नहीं है। अनीता जी। सर ये जी उदय जी बोले।
हाँ सर, जिसका चश्मा चढ़ा उसका भी उतर जाएगा सर ये? सेम जो जोर चश्मा तो आपके बड़े भैया ने 2-2 दिन में उतारा है। ठीक है सर। जी जी अनीता जी, ये कह रहे थे प्रभु जी कि ये जो क्या बोलते हैं नवरत्न और सम्राट समतारित जो बोले सो ये सब चलाए हैं हम तो जी। फिर से चालू करवा दें। क्या क्या आपने लिया था? ये सप्तामृत लो लिए थे, नवरत्न का रस लिए थे और सस्ता नहीं सिद्धि श्रीति बेटी जो होता है ना सारी बात बेटी वही लिए थे 3 पीस और ये रस उस वाला नहीं लिए थे। अच्छा, आपने एक बार मुझसे बात करना फोन पे, मैं आपकी पूरी डिटेल लेता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम है, फिर आपको मैं बताता हूँ दवा के लिए ना। जी ठीक। और किसी का कोई क्वेश्चन है टॉपिक को लेके? सावित्री देवी जी। प्रभु जी, जैसे धूप में आंख मतलब धूप में रहने से अगर चश्मा नहीं लगाते हैं तो फिर आंख बहुत तेज दर्द होता है प्रभु जी, तो उसके लिए मतलब क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मतलब बॉडी में पानी की कमी हो रही है, पेट में गर्मी है, उसके लिए बेलपत्र का सबसे अच्छा रिजल्ट आएगा अगर आप बेलपत्र आंखों पे रखोगे तो। ठीक है जी। हाँ। और किसी का कोई क्वेश्चन? क्लास ओवर कर दी जाए। सर ये जो आंखों के नीचे काला हो जाता है ज्यादा गहरे गड्ढे गड्ढे से, फेस रीडिंग के एक टाइम में बताया था, आंखों के नीचे काला होने का मतलब या तो पानी की कमी या तो नींद की कमी। ओके सर। स्वेलिंग अगर आ रही है उस जगह पे तो किडनी पे असर पड़ रहा है ना। अगर सिर्फ काला हो रहा है, डार्क सर्कल जिसको कहा जाता है, वही आप बात कर रहे हैं ना? यस सर यस। हाँ, तो उसके लिए आप उनको पानी बढ़वाइए, नींद के लिए आप ये सरसता रिश लगाइए उनको नींद के लिए दशा मूल के साथ। ओके सर, थैंक यू। ठीक ठीक। हरे कृष्ण।